जय हिंद दोस्तों। आप सभी का युवा डिफेंस क्लासेस पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी अग्निवीर का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। अभी उसमें कुछ डेट को लेके कुछ इशू है, जल्द ही आपके समक्ष वो भी इशू दूर हो जाएगा। तो आपको पता है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो कि हम लेके आए हैं अग्निवीर आर्मी जीडी का रीजनिंग का क्लास, जो कि आपके समक्ष क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क था जो मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। उसमें मैं आपको एक होमवर्क दिया था, तो ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या था? यदि अर्थ प्लस का अर्थ क्या था? इनटू। इनटू का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ क्या था? माइनस, और माइनस का अर्थ प्लस। तो दिया हुआ था निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा। तो आप लोगों ने इसका कमेंट भी किया था, इसका आंसर जो था। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या था, प्लस के स्थान पर इनटू था, तो जहां जहां प्लस है हमारा 15 प्लस 16 इंटू 16 भागे 15। देखिए जहां जहां हमारा प्लस है वहां पे हमको इनटू करना है, तो यहाँ पे 15 इंटू 16। फिर क्या दिया हुआ है? इनटू का अर्थ भाग है, इनटू का अर्थ भाग है, यहाँ पे भागे 16। फिर क्या दिया हुआ है? दिया है भाग का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पे भाग का अर्थ माइनस है, तो -15। फिर देखिए जब आप 16 में आप जब भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 15 इंटू 1 -15। जब आप 15 इंटू 1 करेंगे आपका 15 आएगा, और -15 आपका 0 आएगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो 0, ऑप्शन नंबर सी है। ये आपका होमवर्क था। और चलते हैं हम आज के क्वेश्चन पे। चलिए, दिया हुआ है दस्ताने का संबंध हाथ से है, उसी प्रकार जिस प्रकार टोपी का संबंध से डैश है। जो दस्ताना होता है वो हम लोग हाथ में पहनते हैं, तो उसी प्रकार जो टोपी होता है हम लोग कहाँ पहनते हैं? सिर में। तो टोपी का संबंध हमारे सिर से है, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। देखिए क्या है दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। अंग्रेजी शब्दकोश मतलब आपका ए से स्टार्ट हो, मतलब जैसे देखिए एक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए आपका हो गया कुछ भी, NAME, ठीक है। दूसरा आपका हो गया, इसमें हो गया राज, राजा, ठीक है। अब आपको कहेंगे कि इसको आप अंग्रेजी शब्दकोश में इसको आप व्यवस्थित कीजिए। देखिए मतलब पहले हमारा नाम आएगा, पहले हमारा राजा आएगा। इसके लिए हम पहले देखेंगे जो पहला हमारा एन होता है, और ये आर, एन हमारा 14 होता है और आर हमारा 18 होता है। मतलब पहले हमारा क्या आएगा? ये आएगा नाम, फिर आएगा हमारा राजा। आइए हम चलते अपने टॉपिक की ओर। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। पहला EST, एक मिनट, EST
स्टेट, तीसरा क्या दिया हुआ है, एस्टिमेट, चौथा तो चलिए ये हमारा दिया हुआ है। अब इसको हमको अंग्रेजी शब्दकोश में इसको हमको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए हमारा जो ई है, ई हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। जो हमारा यस है वो हमारा पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में है, लेकिन हमारा चौथे में नहीं है, अब पांचवें में हमारा है। ठीक है, इतना तो हमको पता चल गया कि हमारा जो 4 नंबर है ये हमारा फर्स्ट पे तो नहीं आएगा। फिर देखिए पहले हमारा टी है, दूसरे में भी टी है, तीसरे में टी है, और हमारा चौथे में भी टी है। पहले हमारा ई है, दूसरे में हमारा ए है, फिर यहाँ पे हमारा आई है, फिर यहाँ पे हमारा आर है। हमको इतना पता चल गया कि पहले हमारा दूसरा आएगा, पहला, एक मिनट, पहले हमारा ये आएगा दूसरा नंबर, क्योंकि हमको पता है कि सबसे पहले हमारा ए आता है, क्योंकि ई एस टी देखिए हमारे सब में सेम है। उसके बाद हमारा ई है, ए है, फिर आर है और आर है हमारा। तो हमको ये पता है कि सबसे पहले हमारा ए आता है, तो पहला नंबर हमारा दूसरा आएगा, जो कि ना तो हमारा ए में भी है, हमारा सी में भी है, हमारा डी में भी है। ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये देखिए ये हमारा कैंसिल हो गया। फिर क्या है हमारा टी ई, टी आई, टी आर। तो हमारा पहले क्या आएगा, हमारा ई आएगा, टी के मतलब ए के बाद हमारा ई आता है, दूसरे स्थान पे हमारा पहला आएगा, ये हमारा दूसरे स्थान पे आएगा। और अब देखिए हमारा ये भी खत्म कर दीजिए। अब हमारा चौथा और पांचवा देखिए, आर, आर यहाँ भी है सेम, आर यहाँ भी है सेम, सी यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, मतलब ये हमारा तीसरे स्थान पे आएगा, और ये हमारा चौथे स्थान पे आएगा, ये हमारा पांचवें स्थान पे आएगा। मतलब इसका जो है 2, 1, 5, 4 और 3 है। 1 मिनट, 2, 2, फिर हमारा 1, फिर हमारा 5, फिर हमारा 4, फिर हमारा 3। देखिए जो इसका हमारा राइट आंसर है 2, 1, 5, 4, 3। देखिए लास्ट में हमारा 4, 3 किस में है, लास्ट में हमारा 4, 3, बस इसमें कुछ मिस्टेक है ऑप्शन में, 4, 3, एक मिनट, कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है, एक मिनट, यहाँ पे 3 कर लीजिए, 3। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। ये हमारा आपको श्रृंखला दिया हुआ है। आप बताइए कि ऑप्शन भी आपके पास है कि इन ऑप्शन का हम यूज करके, ठीक है, यहाँ पे कौन सा वर्ड हमारा लेटर आएगा। आप कमेंट कीजिए इसका आंसर। देखिए जब मैं आपको पहला क्लास पढ़ाया था, मैं आपको उसमें एक चीज बोला था, क्या, जब आपको एक ऐसा आपको लेटर आए या तो क्वेश्चन आए,
आप इसमें पहले देखिए कि मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा कि 5 पार्ट में, ठीक है। देखिए मैं इसको पहले 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। चलिए पहला क्या है, यू भी। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक यू भी हमारा यहाँ पे है, एक यू भी हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए यू भी, मतलब यहाँ पे हमारा भी डब्ल्यू, मतलब हमको इतना पता है कि भी के बाद हमारा डब्ल्यू आएगा, मतलब यहाँ पे भी हमारा डब्ल्यू आएगा। फिर देखिए यू भी डब्ल्यू एक्स, अब यहाँ पे हमारा एक्स से स्टार्ट है। तो ये 4 पार्ट में तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्स से स्टार्ट है, यहाँ पे हमारा डब्ल्यू से स्टार्ट है। एक मिनट, हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए लीजिए इसको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए तो पहले में हमारा क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, क्योंकि हमको यहाँ पता है कि v के बाद हमारा w आया हुआ है। अब फिर देखिए हमको पता है u के पहले जो हमारा है v के पहले वो हमारा u है। देखिए यहाँ पे v के पहले हमारा u है, यहाँ पे हमारा u आएगा, मतलब हमारा w और u से शुरू होगा। यहाँ पे हमारा w और x है, ये हो नहीं सकता, ये भी हमारा हो नहीं सकता। यहाँ पे हमारा w और v है, ये भी हमारा हो नहीं सकता। यहाँ पे हमारा w और u है, इसका ये राइट आंसर है। मतलब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, x आएगा, फिर हमारा v आएगा, फिर हमारा u आएगा, फिर हमारा x आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, एडवांस को क्या लिखा हुआ है। देखिए फिर क्या दिया हुआ है, बेबिस्ट, बेबिस्ट को फिर क्या लिखा हुआ है, ये देखिए। चलिए देखिए एडवांस, ए डी वी ए एन सी ई को क्या लिखा हुआ है, वी डी डबल ए ई सी एन। उसी प्रकार बी ए बी वाई एस आई ए, इसको क्या लिखा हुआ है, बी ए बी वाई टी आई एस, बी ए बी वाई। चलिए इसी प्रकार अफेबल को हम कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए जो ए डी वी है, ए डी वी है, ठीक है, यहाँ पे उसको उल्टा कर दिया है, मतलब जो हमारा डी है वो हमारा सेम किया हुआ है, और जो हमारा ए भी है उसको हमारा बदल दिया हुआ है। इसमें देखिए जो हमारा ए है वो हमारा सेम है, और जो हमारा बी है उसको हमारा पलट दिया हुआ है। उसी प्रकार देखिए जो हमारा एफ होगा वो तो हमारा सेम होगा, लेकिन जो हमारा ए और एफ होगा उसको हम पलट देंगे, मतलब एफ के स्थान पे हमारा ए और ए के स्थान पे हमारा एफ। अब देखिए जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा डबल एफ और ए से शुरू होगा। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए फिर क्या हुआ है, हाँ 3 हो गया। यहाँ पे जो हमारा ए है, ए हमारा सेम है, ए हमारा सेम है, यहाँ पे हमारा वाई सेम है, तो यहाँ पे हमारा ए सेम हो जाएगा। फिर देखिए जो एन सी और ई है, यहाँ पे सी और ई सी और एन, मतलब यहाँ पे हमारा जो सी है
वो सेम है और ई और एन को चेंज कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एल होगा, एल वो हमारा सेम रहेगा और हमारा जो बी और ई है इसको हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ई आ जाएगा, यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा। मतलब जो इसका राइट आंसर होगा वो डबल एफ डबल ए ई एल और बी होगा। देखिए डबल एफ डबल ए ई बी एल ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। ये देखिए डबल एफ डबल ए ई एल बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कुछ सफेद कार है, कोई ट्रक कार नहीं है। निष्कर्ष क्या है इसका? निष्कर्ष है सभी ट्रक सफेद हैं, कुछ कार सफेद हैं। तो देखिए पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए देखिए कुछ सफेद कुछ वाइट जो है हमारा कार है, फिर क्या दिया? कोई ट्रक जो है वो कार नहीं है। जो हमारा ट्रक है, ट्रक का जो हमारा डायग्राम आएगा नीचे आएगा हमारा, बोल रहा है वो कार नहीं होंगे, वो कार नहीं होंगे। ठीक है, कार को मना कर दिया। हमारा वाइट हो सकता है। फिर देखिए निष्कर्ष क्या है? सभी ट्रक सफेद हैं, सभी ट्रक सफेद हैं। तो सभी तो हो नहीं सकता क्योंकि सभी में कुछ हिस्सा कार का भी हमारे है। तो पहला हमारा जो निष्कर्ष है हमारा गलत है। दूसरा क्या है? कुछ कार सफेद हैं। देखिए कुछ वाइट जो है हमारा सफेद के हिस्से में है। तो इसका जो निष्कर्ष दूसरा है वो हमारा सही है। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला तो हमारा होगा नहीं, दूसरा भी हमारा होगा नहीं, तीसरा 1 तथा 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ये हमारा होगा नहीं। चौथा क्या है? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है एक निश्चित कूटबद्ध में, ठीक है, फूल को 50 लिखा हुआ है और फिर JEE को 44 लिखा हुआ है। उसी प्रकार FARE को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? अब आप दिमाग लगाइए कि ये किस प्रकार कोड किया हुआ है। देखिए इसके लिए आपको लेटर, इसका मतलब अपोजिट और क्या बोलते हैं इसका होता है ना कि मतलब वैल्यू होता है, आपको उसको याद करना पड़ेगा। जैसे कि A का 1 हो गया, B का 2 हो गया, C का 3 हो गया। इसी प्रकार पूरा आपको 26 याद करना है पूरा, कि Z के स्थान पे हमारा 26 है। ठीक है, देखिए FULE को हमारा 50 कैसे लिखा हुआ है? ZEER को 44 लिखा हुआ है और FARE का पूछा है। तो देखिए जो हमारा F होता है वो हमारा 6ठे स्थान पे होता है, U हमारा 21 पे होता है, L हमारा 12 पे होता है, E हमारा 5 पे होता है। आप जोड़िए 6, एक मिनट, जोड़िए 6 प्लस में 21 प्लस में 12 प्लस में 5, तो 5 5 2 7 1 8 6 14 और 4 यहाँ से लगा 1 2 1 3 अब 1 4 44। क्या हम 44 में +6 कर देंगे तो हमारा 50 आ जाएगा? उसी प्रकार हम देखते हैं इस पे क्या दिया हुआ है। जे का हमारा कोड होता है 10, ई का हमारा 5, फिर ई का 5, आर का 18। इसको आप ऐड करिए, तुम्हारा 5 5 10 और 18, 18 का 8 ऐसे लगा 1 1 1 2 अब 1 3 3, तो हम 38 प्लस में
6 करेंगे तुम्हारा 44 आएगा। आइए यही हम सेम करते हैं इस पे, क्या है FARE। F का हमारा 6 होता है, A का हमारा 1 होता है, R का हमारा 18 होता है, E का हमारा 5 होता है। 6 1 7, 7 5 12, 12 8 20, 20 के 0 हासिलेगा 2, 1 और प्लस 2 3, 3 में हम जब प्लस 6 करेंगे हमारा 36 आ जाएगा। मतलब इसमें दिया हुआ है, आप टोटल को आप ऐड करिए। देखिए इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक टोटल में प्लस 6 करना है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर पैटर्न को पूरा करेगी? आप बताइए इसका आंसर। ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर बार, चाहे आपका अग्निवीर हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका रीजनिंग का पैटर्न पूछता हुआ है, उसमें आपका ये क्वेश्चन 100% मिलेगा। देखिए क्या है इसमें, ये जो हमारा जो है, ये हमारा 9 का स्क्वायर है, ये हमारा 11 का स्क्वायर है, मतलब 9 प्लस 2। ये देखिए ये हमारा 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर। ये हमारा 17 का स्क्वायर है, ये हमारा 19 का स्क्वायर है। मतलब हमारा 17 का स्क्वायर प्लस 2 19 का स्क्वायर। इसी प्रकार हमारा 12 का स्क्वायर जब प्लस 2 करेंगे हम, प्लस 2 हमारा 14, मतलब 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशिष्ट कूट भाषा में लाइट को, ये लिखा हुआ है, उसी प्रकार साउंड को कैसे लिखा जाएगा? देखिए लाइट, LIGHT, लाइट को क्या लिखा हुआ है KHFGS। तो साउंड SOUND, साउंड को क्या लिखेगा? आइए देखते हैं इसमें हम कौन सा लॉजिक है। लाइट L का हमारा 12 होगा और I का 9 होगा, G का हमारा 7 होगा, H का हमारा जो होता है 8 होता है और T का हमारा होता है 20। उसी प्रकार जो हमारा K का होता है हमारा 11 होता है और H का हमारा 8 होगा, F का 6 होगा और G का हमारा 7 होगा, S का हमारा 19 होगा। देखिए क्या किया हुआ है, 12 -1 11, फिर 9 -1 8, फिर 7 -1 6, फिर 8 -1 7, फिर 20 -1 19। मतलब हमारा सब में -1 किया हुआ है। तो देखिए S जो होता है वो हमारा 19 पे होता है और O हमारा 15 पे होता है, U हमारा 21 पे होता है, N हमारा 14 पे होता है और D हमारा 4 पे होता है। चलिए तो 19 में से एक गया हमारा 1 मिनट, चलिए तो 19 - 1 18 पे हमारा R आएगा। 1 मिनट, 18 पे हमारा R आएगा। फिर 15 में से जब हम 1 माइनस करेंगे वह 14 आएगा और 14 के स्थान पे हमारा N आएगा। फिर हमारा 21 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 20 आएगा।
20 के स्थान पे हमारा एस आएगा। यन यन हमारा 14 है, तो 14 माइनस ए करेंगे हम, माइनस ए करेंगे तो हमारा 13 आएगा, 13 पे हमारा एम आएगा। डी डी हमारा चौथे स्थान पे है। जब हम 4 में से 1 माइनस करेंगे वहाँ 3 आएगा, मतलब यहाँ पे हमारा सी आएगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो आर एन एस एम सी, मतलब हम साउंड को क्या लिखेंगे, आर एन एस एम सी। देखिए यहाँ पे क्या है, आर एन टी एम सी, गलती है। यहाँ पे आर एन टी एम डी, गलत है। यहाँ पे हमारा टी तो आएगा ही नहीं, यहाँ भी टी है तो गलती है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से कौन सा एक भिन्न है। चलिए बताइए आप इसको, इसमें कौन सा एक भिन्न है। आप इसको बताइए क्वेश्चन को। देखिए ये क्या है, 361। तो ये आपको पता है ये किसी का स्क्वायर है, किसका है आप इसको कमेंट में करिए जल्दी, मैं देख रहा हूं। तो ये आपका 19 का स्क्वायर है, ये आपका 6 का क्यूब है, और ये आपका 289 आपका किसका है, ये आपका 17 का स्क्वायर है। आपका 225 ये आपका किसका है, 15 का स्क्वायर है। ये देखिए इसमें हमारा 3 तो स्क्वायर है लेकिन एक हमारा क्यूब है, जो कि इसमें से ये हमारा भिन्न है। ये हमारा 6 का क्यूब है, जो कि हमारा इसमें से ये हमारा भिन्न है, क्योंकि हम इसमें हमारा 3 स्क्वायर दिया हुआ है और एक हमारा क्यूब दिया हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक श्रृंखला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। ये आपका श्रृंखला है, बताइए अब इसका आंसर, मात्र 15 सेकेंड। बताइए। चलिए टाइम खत्म। चलिए क्या दिया हुआ है, 2, 10, 18, 26 और 34 दिया हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक है। 2 2 और 10 के बीच में 8 का गैप, 10 और 18 के बीच में 8 का गैप, 26 18 और 26 के बीच में 8 का गैप है, 26 और 34 के बीच में 8 का गैप होगा। मतलब जो हमारा संख्या आएगा वो हमारा 34 प्लस 8 आएगा, 34 प्लस 8 कितना, 42। तो जो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 42, यहाँ पे 42 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कीजिए, बस 5 सेकेंड। चलिए टाइम खत्म। देखिए यहाँ पे क्या है, ए, ई, आई और यू, ये आपका जो है वो स्वर है, मतलब वॉवेल है आपका। तो यहाँ पे हमारा जो ये है ये हमारा व्यंजन है, ये भी हमारा व्यंजन है, ये भी हमारा
व्यंजन है, तो यहाँ पे हमारा ओ आएगा जो कि इसमें से स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, गोल्फ को 16 और स्टार्ट को 25, उसी प्रकार ये फर्टस को क्या है, क्या लिखा जाएगा? चलिए मात्र 15 सेकेंड। आप देखिए इसमें कौन सा आप लॉजिक लगा हुआ है कि आप गोल्फ को 16 लिखा हुआ है। अब देखिए चलिए टाइम खत्म। देखिए इसमें जो संख्या दिया हुआ है इसमें 4 है, 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर किया हुआ है क्या? 4 का स्क्वायर 16, इसमें क्या है 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर 25, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर 36। देखिए इसका ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक है कि आपका जितना वैल्यू दिया हुआ है आप उसको काउंट कर, आप उसको काउंट कीजिए। मतलब आप देखिए इसमें इसमें इसका ट्रिक है, आप वैल्यू को काउंट कीजिए और उसके बाद उसका स्क्वायर, काउंट के बाद उसका स्क्वायर, ये इसका ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? यदि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ इंटू, इंटू का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा? ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कीजिए मात्र 15 सेकेंड। चलिए टाइम खत्म। ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना जो आपको पेपर में आपको टाइम बचाना है, इस टाइप के क्वेश्चन में। देखिए क्या दिया हुआ है, माइनस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे हमारा भाग होगा। फिर क्या दिया हुआ है, प्लस का अर्थ इंटू है, प्लस का अर्थ इंटू है। फिर क्या है, इंटू का अर्थ प्लस है, इंटू का अर्थ प्लस है। फिर दिया है भाग का अर्थ माइनस है, यहाँ पे हमारा माइनस आएगा। अब देखिए पहले हम बोर्डमॉस से जब हम करेंगे, बोर्डमॉस से पहले हमारा क्या आएगा, पहले हम भाग करेंगे इसमें, ठीक है। तो जब हम 5 का भाग जो 15 देंगे, मतलब 3 बार जाएगा, 3 इंटू 5 प्लस 5 माइनस 5। जब हम 5 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 15 प्लस 5 माइनस 5। अब देखिए 15 और प्लस प्लस 5 कितना होगा, 20 माइनस 5 कितना होगा, 15। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर पैटर्न को पूरा करेगी? आप इसको लगाइए, आप दिमाग बताइए कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा। आपके पास क्वेश्चन भी है और ऑप्शन भी है। देखिए यहाँ देखिए ये 4 का 4 गुना है, ये आपका 4 का 4 गुना है। उसी प्रकार ये आपका 8 का 8 गुना होगा। उसी प्रकार जो आएगा उसका 8 गुना 512 होगा। तो आपका 8 का 8 गुना, 8 इंटू 8 कितना, 64।
जो कि इसका राइट आंसर है कितना, 64, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से कौन सा एक भिन्न है, बताइए आप। इसमें बताइए कौन सा लॉजिक है जो इसमें भिन्न है। मैं इसको कोड कर देता हूँ। P हमारा 16 पे, Q हमारा 17 पे और K हमारा 11 पे, N हमारा 14 पे, O हमारा 15 पे, M हमारा 13 पे, T हमारा 20 पे, U हमारा जो है 21 पे, G हमारा 7 पे और J हमारा 10 पे, K हमारा 11 पे और P हमारा 16 पे। आप बताइए इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। चलिए देखिए, आप पहले सबको ऐड करिए, 16 + 17 + 11 कितना आएगा, 6 6 1 7 7 14 का 4 हाथ से लगाए, 1 1 1 1 2 1 3 1 4 44। देखिए 14 + 15 + 13 5 3 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1 1 1 2 1 3 1 4। देखिए 20 + 21 + 7 7 1 8 2 और 2 4। नेक्स्ट क्या है, 10 + 11 + 16 6 1 7 1 2 और 1 3। ये देखिए आपको पता चल गया कि जो हमारा 3 है वो हमारा सम है, जो किसी ना किसी से कटता है। जो हमारा 1 है वो हमारा भिन्न है, जो कि विषम है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, बताइए। 2 5 11 17 और क्वेश्चन मार्क, इन क्वेश्चन मार्क है, बताइए आप इसका आंसर। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा भाज्य और अभाज्य का है। तो देखिए जो 2 होता है, 2 के बाद हमारा जो भाज्य होगा अभाज्य 3 आएगा, तो तुम्हारा 3 को छोड़ दिया हुआ है, फिर हमारा 5 को लिया हुआ है, फिर 5 के बाद फिर हमारा 5 के बाद 7 आएगा, ये 7 को हमारा छोड़ दिया हुआ है, 11 लिया हुआ है, 11 के बाद 13 आएगा, 13 को छोड़ दिया हुआ है, फिर कितना कितना लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर 17 के बाद फिर हमारा 19 आएगा, 19 को छोड़ दिया हुआ है, यहाँ पे फिर हमारा 23 आएगा, 23 के बाद फिर हमारा कितना आएगा, 29 आएगा, 29 को छोड़ दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा 31 आएगा। जो इसका राइट आंसर है यहाँ पे 23 और 31 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट दिया हुआ है, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। ये आपको पासा दिया हुआ है और आपको बताना है कि 3 के विपरीत कौन सी फलक है। तो मैं आपको पहले ही वीडियो में आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैं कराया था। देखिए इसमें आपको जो सेम है, ठीक है, इसमें तो कोई सेम नहीं है। देखिए ये एक मानक पासा है, इसमें मतलब जोड़ के 7 आना चाहिए, ठीक है, 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा 5 + 2 7, 3 के विपरीत 3 + 4 = 7, मतलब हमारा 5 और 2 जोड़ के 7 है, 6 और 7 को 6 और 1 को जोड़ के 7 है, मतलब यहाँ पर 3 + 4 कितना आएगा, 7 आएगा। मतलब जो इसका हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
दिए गए पासे में 5 के विपरीत कौन सा अंक है? देखिए इसमें 5 कहाँ कहाँ है? 5 एक यहाँ पे है, 5 एक यहाँ पे है। पहले हम जो कॉमन है उसको हम लिख लेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा सेकेंड है। फिर देखिए अब इसको हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2। फिर यहाँ देखिए इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 5 के बाद 4, 4 के बाद 1, 5 के बाद 4, 4 के बाद 1। मतलब 1 का अपोजिट 2 है, 4 का 3 है, तो हमारा 5 का 6 आएगा, क्योंकि हमारा 1 2 3 4 खत्म हो गया, बचा कौन सा हमारा 6। 5 के अपोजिट हमारा 6 आएगा, जो कि राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? त्रिभुज की संख्या कितनी है? बताइए। चलिए गिनते हैं कितना है। देखिए पहला पहला ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया, और तीसरा, मतलब 1 2 3, इसमें हमारा कितना है? 3 है त्रिभुज, 3 त्रिभुज है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे ग्राफ में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? चलिए आइए हम गिनते हैं इसमें। देखिए पहला हमारा त्रिभुज ये हो गया, बड़ा वाला। दूसरा हमारा फिर यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से एक हो गया, फिर देखिए यहाँ से हमारा एक हो गया। देखिए एक पूरा वाला, एक इसका हाफ, एक उसका हाफ, टोटल 1 1 और 2, मतलब 1 + 2 बराबर 3 है। इसमें कितना त्रिभुज है? 3 है। इसका राइट ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जो कि आपको कमेंट करना है। चलिए अब हम मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।